हेलो बच्चा, स्वागत है आप सबका सतलु क्लासेस में। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट। और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वाउचर। बेटा ये जो वाउचर नाम है ये नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा। So let's start to discuss about voucher। बेटा हमने अब तक जो टॉपिक कवर कर लिया है वो टॉपिक है सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है और सोर्स डॉक्यूमेंट की टाइप्स कौन कौन सी होती है। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे वाउचर। तो बेटा मैं आपको वाउचर के बारे में समझाने के लिए शुरुआत जो है वो एक एग्जाम्पल से करना चाहता हूँ। बेटा ये जो है ये हमारे है मिस्टर ए। मिस्टर ए जो है वो सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल में अकाउंट्स का काम करते हैं। यानी कि मिस्टर ए कौन है? अकाउंटेंट। मिस्टर ए क्या है? अकाउंटेंट। तो बेटा मिस्टर ए का यहाँ पे रोल है अकाउंटेंट का। बेटा अकाउंटेंट का क्या काम होता है? व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ अकाउंटेंट? अकाउंटेंट का मेन काम जो है बच्चा हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अकाउंटेंट का मेन काम क्या होता है? बेटा अगर हम अकाउंटेंट के काम की बात करें तो अकाउंटेंट का मेन काम जो होता है वो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। तो बेटा अकाउंटेंट जो काम करता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। आपने देखा होगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मैम जो है वो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करती रहती है। तो बेटा मैम का जो मेन काम है वो काम है कंप्यूटर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अब हमारा जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि मैम जो है कंप्यूटर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किस तरीके से करती है। यानी कि अब हम ये जानना चाहते हैं प्रोसेस of recording the transaction। Process of recording the transaction। तो बच्चा हम देखते हैं कि मैम जो है किसी भी ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करती है। बेटा जब भी कोई ट्रांजैक्शन आती है तो मैम के पास सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन का आता है सोर्स डॉक्यूमेंट। मैम को किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए सोर्स डॉक्यूमेंट। और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, किस किस तरीके का होता है, ये बच्चा आप पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही साथ सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ बच्चा मैडम जो है एक काम और करती है। बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ मैडम जो है वाउचर को अटैच करती है। यानी कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसके साथ मैडम वाउचर को अटैच करती है। और सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल ने अपने खुद के वाउचर बनवा रखे हैं। वाउचर जो है वो एक तरीके की बिल के फॉर्म में होता है। तो बेटा ये एक तरीके के बिल के फॉर्म में ही होता है। अब आप पूछेंगे कि सर वाउचर का क्या काम होता है। बेटा वाउचर का यूज़ क्या होता है?
आप देखिए वाउचर में हम क्या करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है बच्चे उस इंफॉर्मेशन को हम वाउचर में लिख देते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं इन वाउचर वी रिकॉर्ड द डिटेल्स of the transaction. In voucher we record the details of the transaction. वाउचर में बेटा हम ट्रांजैक्शन की डिटेल को नोट करते हैं। इन वाउचर वी रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। और ये डिटेल बेटा हम कहाँ से लेते हैं, डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन टेकन फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स document. In voucher we record the details of the transactions taken from the source document. बेटा हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं। बेटा मान के चलो संगलो इंटरनेशनल स्कूल की जो बसेस है उसमें बेटा हमें क्या भरवाना होता है, उसमें हमें भरवाना होता है फ्यूल। और बेटा जब हम संगलो इंटरनेशनल स्कूल की बसेस में फ्यूल भरवाते हैं तो बच्चा ड्राइवर को क्या मिलता है, ड्राइवर को बच्चा मिलता है उसका एक बिल। आप उसे बिल भी कह सकते हैं, आप उसे इनवॉइस भी कह सकते हैं, या फिर आप उसे कैश मेमो भी कह सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने जो है फ्यूल जो है वो कैश में फिलअप करवाया है या फिर आपने उसको क्रेडिट में फिलअप करवाया है। तो बसेस में जब फ्यूल भरता है तो बेटा जब ये इनवॉइस जो है ड्राइवर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बिल को जो मैम को दिया जाता है तो मैम क्या करती है बेटा, मैम जो है इसके साथ जोड़ देती है सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ। बेटा मैम क्या जोड़ देती है, वाउचर। तो बेटा ये जो वाउचर है ये मैम इसके साथ जो है जोड़ देती है। बेटा वाउचर में क्या भरनी होती है, बेटा वाउचर में हमें भरनी होती है डिटेल। डिटेल बेटा कहाँ से लेते हैं, डिटेल लेती है मैम सोर्स डॉक्यूमेंट से। और इसके साथ साथ हम आपको एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे और भी बताना चाहते हैं। बेटा हमारा जो पूरा अकाउंटेंसी है वो डेबिट और क्रेडिट दो नामों पर चलता है। धीरे धीरे हम एक एक बात को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर हम इसे ये बोलेंगे कि इन सोर्स डॉक्यूमेंट देयर रिमेन नो इंफॉर्मेशन अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट। बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट में हमारे पास इंफॉर्मेशन तो होती है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन से हमें ये नहीं पता चल सकता कि बेटा इस ट्रांजैक्शन के होने से कौन सा अकाउंट डेबिट होता है और कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए। जबकि हम वाउचर में ऑन द कॉन्ट्रेरी इन वाउचर detail is fill up in the form of debit and credit। तो बेटा ये एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस हो गया। बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट में आपके पास इंफॉर्मेशन तो होती है
इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन कैसी होती है सर? बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट से आपको ये पता चलता है कि ट्रांजैक्शन कौन सी डेट पर हुई थी, ट्रांजैक्शन का अमाउंट क्या है, ट्रांजैक्शन में क्वांटिटी कितनी है, हमने किस पर्सन से ट्रांजैक्शन की है, ट्रांजैक्शन पे टैक्स कितना लगा है। बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट से ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पता चल सकती है, पर सोर्स डॉक्यूमेंट आपको डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। अगर आपको डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये इन्फॉर्मेशन बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ वाउचर में ही मिलती है। यानी कि हमारी जो अकाउंट वाली मैम है वो सोर्स डॉक्यूमेंट से इन्फॉर्मेशन को लेती है और उस इन्फॉर्मेशन को वाउचर में फिलअप करती है और वाउचर में इस बात को शो करती है कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बेटा ये जो है हमारे वाउचर का काम होता है। तो बेटा आप देखेंगे कि जब हम इनवॉइस के साथ वाउचर को जोड़ देते हैं तो बेटा उस वाउचर के साथ हमें ये भी देखना है कि जब हम इस वाउचर को जोड़ देते हैं तो बेटा जो बिज़नेस का ओनर होता है उस ओनर के इस वाउचर पे क्या होने चाहिए बेटा? साइन होने चाहिए। यानी कि साइन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेटा यहाँ पर हमें जो है साइन की ज़रूरत जो है होती है। ओके बेटा, जब तक आप वाउचर पे ओनर के सिग्नेचर नहीं करवाएंगे तब तक आप इस वाउचर को पूरा नहीं बना सकते। ध्यान देना बेटा, सोर्स डॉक्यूमेंट पे ओनर के साइन नहीं होते हैं, वाउचर पर ओनर के सिग्नेचर होने ज़रूरी है। ओके सर। बेटा जब आप वाउचर पे ओनर के सिग्नेचर कर देते हैं तो बेटा उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद बच्चा आप जो है उसकी क्या कर सकते हैं? आप जो है उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है बेटा? आप उस ट्रांजैक्शन को कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना है तो बच्चा आपको क्या चाहिए? सर हमें चाहिए सोर्स डॉक्यूमेंट और सर हम उसके साथ वाउचर को अटैच कर देंगे और सर उस वाउचर पे बिज़नेस के जो ओनर हैं उनका सिग्नेचर लेंगे और सर उसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर देंगे। और सर क्या करना है बेटा, जब आप ये सब काम कर देंगे तो बच्चा उसके बाद बच्चा आपको क्या करना है? उसके बाद आपको जो है अपना सोर्स डॉक्यूमेंट प्लस वाउचर को आपने सोर्स डॉक्यूमेंट प्लस वाउचर को बच्चा क्या करना है? आपने सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर को अटैच करके फाइल में लगा देना है। तो बेटा ये जो है एक प्रोसेस होती है जो हर अकाउंटेंट को करनी होती है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि वाउचर का रोल क्या होता है। बट आपको बस एक बात ध्यान में रखनी है, वाउचर में जो है इंफॉर्मेशन जो है वो किस फॉर्म में होती है? डेबिट एंड क्रेडिट की फॉर्म में होती है।
ओके बेटा, वाउचर में इंफॉर्मेशन डेबिट एंड क्रेडिट की फॉर्म में होती है, जबकि सोर्स डॉक्यूमेंट में खाली इंफॉर्मेशन होती है, बट उसमें कोई भी डेबिट और क्रेडिट का इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा होता। अगर बच्चा हम एक और बात पे भी यहाँ डिस्कस करें तो बच्चा एक क्वेश्चन उठता है, आपका एक क्वेश्चन उठता है कि सर ट्रांजैक्शन का एविडेंस जो है वो किसे मानना चाहिए। सर ट्रांजैक्शन का एविडेंस सोर्स डॉक्यूमेंट को मानना चाहिए कि वाउचर को मानना चाहिए। बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो आता है बाहर से, यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट बिजनेस नहीं बनाता है, बिजनेस जो है वो वाउचर बनाता है। तो बेटा बिजनेस अगर वाउचर बनाता है तो वो अपने वाउचर को किसी भी तरीके से बना सकता है, उसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। इसलिए बेटा वाउचर को हम कभी भी एविडेंस के तौर पर नहीं मानते। बेटा एविडेंस के तौर पे हमेशा सोर्स डॉक्यूमेंट को माना जाता है। ओके सर, एविडेंस के तौर पे बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट को माना जाता है। बेटा अगर हम सीक्वेंस देखें तो फर्स्ट हमें क्या चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट। सबसे पहले एग्जिस्टेंस में क्या आता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। ओके सर, और फिर उसके बाद किसका नंबर आता है बेटा, उसके बाद नंबर आता है वाउचर का। अगर सोर्स डॉक्यूमेंट होगा तो ही वाउचर बनेगा, अदरवाइज वाउचर नहीं बनेगा। हाँ, एक चीज़ का हम आपको यहाँ पे नोट बताते हैं। इन केस अगर किसी केस में इन केस देयर इज नो सोर्स डॉक्यूमेंट, बेटा कई बार क्या होता है हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शन का नहीं होता। इन केस देयर इज नो सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, देन वी यूज वाउचर इन प्लेस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। तो बेटा हम फिर वाउचर को ही सोर्स डॉक्यूमेंट मान लेते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सर ऐसा कब होता है जब हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होता। बेटा जब ऐसा तब होता है जब आप पेटी एक्सपेंसेस करते हैं। पेटी एक्सपेंसेस, सर पेटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। पेटी एक्सपेंसेस होता है बेटा छोटे छोटे खर्चे। मान के चलो आपके बिजनेस में आपने एक टी खरीदी है बाहर से, तो बेटा आप देखेंगे इस केस में आपके पास कोई भी बिल नहीं होगा, लेकिन बेटा ये ट्रांजैक्शन तो है, ये खर्चा तो है, बस इसका बिल हमारे पास नहीं है। तो बेटा आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ये हमें इनवॉइस नहीं देते हैं, इसलिए हम जो इस ट्रांजैक्शंस को जो है वो वाउचर की हेल्प से ही रिकॉर्ड करते हैं। इन दिस केस वी यूज ओनली वाउचर टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। ऐसे केस में बेटा हम सिर्फ वाउचर का यूज़ करते हैं। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक यही था। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।